गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक है कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कौन सी कॉमन डिजीज़ देखने को मिलती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगीज, प्रोटोजोअन्स, हेलमिंथेस एक्सेट्रा could cause disease in man। अलग अलग वेराइटीज़ बैक्टीरियाज की, वायरसेस की, फंगीज की और हेलमिंथेस प्रोटोजोअन्स की क्या करती हैं, ह्यूमंस में अलग अलग डिजीज़ को कॉज करती हैं। ठीक है, सच डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो ऐसे डिजीज़ कॉजिंग जो एजेंट हैं या ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजेंस एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाई लिविंग इन or on them. The pathogens can enter our body by various means, multiply and interfere with normal vital activities, resulting the morphological and functional damage। तो हम डिजीज़ किसे बोलेंगे, कैसे कोई पैथोजेंस होस्ट के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है और इंटर होने के बाद वो वेरियस मीन्स के द्वारा क्या करते हैं, बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई होता है और वो नॉर्मल जो वाइटल एक्टिविटीज़ बॉडी परफॉर्म करती है उनमें अपना इंटरफेयर करते हैं और इसकी वजह से कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस या फिर जो फंक्शंस हमारी बॉडी कैरी करती है उनमें अफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से बॉडी पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिलता है, कुछ सिम्टम्स साइंस भी अकर होते हैं। तो हमें क्या फील होता है कि हम डिजीज़ को कैरी कर रहे हैं। पैथोजेंस हैव टू बी टू अडेप्ट द लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। और पैथोजेंस के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी लाइफ को क्या कर सकें, अडेप्ट कर सकें किस कंडीशंस में वो या कैसे होस्ट के इंटरनल बॉडी जो टेम्परेचर है या फिर जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें सरवाइव होने के लिए उसको हेल्प करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द पैथोजेंस दैट इंटर द गट मस्ट नोन अ वे ऑफ सर्वाइविंग in the stomach of low pH and resisting the various डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो क्या होता है कि जैसे हम देखें हमारे गट में यानी कि हमारे स्टमक के अंदर जो पैथोजेंस ग्रो करते हैं उनमें क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो लो पीएच में क्या कर सकें, वर्क कर सकें और ख़ुद क्या कर सकें, सरवाइव कर सकें। क्योंकि हम जानते हैं हमारे जो स्टमक है उसका पीएच क्या होता है, काफ़ी लो होता है। वहाँ पर एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसकी वजह से वहाँ पीएच काफ़ी लो होता है। ठीक है, वहाँ एसिडिक पीएच होता है। तो इस प्रकार से जो पैथोजेंस होते हैं वो अपनी बॉडी को क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं कि वो पर्टिकुलर जो इन्वायरमेंट है उसमें सरवाइव कर सकें। अब फ्यू representative members from different group of pathogenic organisms are discussed here along with the disease caused by them. Prevent and control measures against these disease in journal are also briefly described। तो इस पोर्शन में हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट जो डिजीज़ हैं जिनको पैथोजेंस कॉज करते हैं उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम प्रिवेंशन या फिर कंट्रोल मेजर्स का यूज़ करके इन डिजीज़ से क्या रह सकें, बचे रह सकें। सबसे पहले जो डिजीज़ है उसका नाम है टाइफॉइड। और टाइफॉइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी, जो क्या है एक बैक्टीरियम है, उसके द्वारा ह्यूमंस में होता है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी इज़ अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉजेज टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स। तो ये क्या है, एक फीवर वाली कंडीशंस है ह्यूमन के अंदर जहाँ पर एक बैक्टीरियम ह्यूमन को अफेक्ट करता है। दीज पैथोजेंस जनरली इंटर the small intestine through food and water contaminated with them and migrate to other organs through blood।
क्या होता है, सबसे पहले ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करते हैं फूड या फिर कॉन्टेमिनेटेड वाटर के साथ, और उसके बाद ये ब्लड के द्वारा अदर ऑर्गन्स में भी पहुंच जाते हैं। सस्टेन्ड हाई फीवर, और इसके बाद क्या होता है, पर्सनस को हाई फीवर वाली कंडीशंस आती है। उसका फीवर 39 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, उसका बॉडी टेम्परेचर। वीकनेस उसे फील होती है, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपिटाइट, और सम ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़। इस डिजीज़ के जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, वीकनेस है, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन और हेडेक, और लॉस ऑफ एपिटाइट, और साथ में हाई फीवर। Intestinal performation and death may occur in several cases. कुछ कुछ केसेस में पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट, और इसकी टेस्टिंग का जो नाम है वो है विडाल टेस्ट। अ क्लासिक केस ऑफ मेडिसिन दैट इज मैरी मेलन, निकनेम्ड टाइफाइड मैरी, is worth mentioning, maintaining here. She was a cook by profession and was a typhoid carrier who continued the spread typhoid for several years through the food he prepared. क्या हुआ, इसका नाम इस वायरस का नाम कैसे फैला, जो एक मैरी मेलन क्या थी, एक कुक थी, उसने क्या किया अपने प्रोफेशन के द्वारा, क्योंकि उसे टाइफाइड था और उसने काफ़ी लोगों को क्या किया था, अपने से वायरस को दूसरे पर्सन्स को शेयर किया था, और इससे कई सालों तक, सेवरल ईयर तक, टाइफाइड से कई पर्सन्स क्या हुए, अफेक्टेड हुए। बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हिमेलोफिलस इन्फ्लुएंजी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज़ निमोनिया। सेकेंड जो डिजीज़ है वो है निमोनिया, और ये किसकी वजह से फैलती है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, तो क्या है ये, बैक्टीरिया है। इन ह्यूमंस विच आर इन्फेक्ट द एल्वियोली। एल्वियोली हमारा कौन से पार्ट से रिलेटेड है, कौन से सिस्टम से, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। हमारे लंग्स के अंदर जो लास्ट पार्ट है, ऑक्सीजन जहाँ से ब्लड वेसल्स में जाती है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। तो उस पार्ट में को ये इन्फेक्ट करने वाली एक डिजीज़ है। एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन द एल्वियोली गेट फिल्ड with fluid leading to severe problem in respiration। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस डिजीज़ की वजह से जो हमारी एल्वियोली होती हैं वो एक फ्लूइड से क्या हो जाती है, फील्ड हो जाती हैं, और इसकी वजह से हमें रेस्पिरेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड फीवर, चिल, कफ एंड हेडेक। तो ये क्या है, इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। इन सेवर केसेस द लिप एंड फिंगर नेल में बी टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। इसके अलावा कुछ कुछ केसेस में लिप्स और फिंगर नेल जो होते हैं वो ग्रे से ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अ हेल्थी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स, aerosols released by the infected person, or by शेयरिंग ग्लासेस यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के जितना भी उसका सामान है, और उससे जो निकलने वाले, उसके बोलने के दौरान जो उसके ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, या फिर उसके खांसने छींकने के दौरान जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, उनके द्वारा भी नॉर्मल पर्सन को इसका इन्फेक्शन हो सकता है। डिसेंट्री, plague, diphtheria, etc. are some of the other bacterial disease in man। इसके अलावा डिसेंट्री या फिर प्लेग या फिर डिप्थीरिया, ये कुछ अदर बैक्टीरियल डिजीज़ हैं जो ह्यूमंस में देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे वायरस कॉजिंग डिजीजेस।
Many virus also causes diseases in human beings. First one is rhinovirus. Rhinovirus represent one such groups of viruses which cause one of the most human elements, the common cold. एक रिहिनो वायरस है जो ह्यूमंस में काफ़ी ज़्यादा फेमस हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में। काफ़ी लोग कॉमन कोल्ड से क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर रिहिनो वायरस का एक ग्रुप से है जो क्या करते हैं, ह्यूमंस को कॉमन कोल्ड डिजीज़ क्रिएट करता है। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। ये क्या करते हैं, नोज़ और रेस्पिरेटरी पैसेज में ये इन्फेक्शन करते हैं और लंग्स को नहीं करते हैं अफेक्ट। द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल congestion and discharge, sore throat, hoarseness, cough, headache, tiredness, etc. तो इतने सारे सिम्टम्स कॉमन कोल्ड के देखने को मिलते हैं विच यूजुअली लास्ट लिस्ट फॉर 3 to 7 days। और इसका जो टाइम पीरियड होता है इस डिजीज़ का वो 3 to 7 days रहता है। ड्रॉपलेट resulting from cough and sneeze of the infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pens, book, cups, doorknobs, computer keyboard, mouse, etc. तो जितने भी पार्टिकल्स हैं, जिनको ऑब्जेक्ट हैं जिनको पेशेंट ने टच किया है या फिर जो कांटेक्ट में आए हैं पेशेंट के, उनको अब टच करने से इस कॉमन कोल्ड को किसी भी नॉर्मल पर्सन्स में ये आसानी से जा सकती है। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स टू। कुछ ऐसे डिजीजेस ह्यूमंस में देखने को मिलती हैं जो कि इनसे होती हैं प्रोटोजोअन से। यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया, अ डिजीज मैन हैज़ बीन इन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स। ऐसे डिजीज़ है जिससे ह्यूमंस काफ़ी ईयर से क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। प्लाज्मोडियम अ टीनी प्रोटोजोअन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। और एक काफ़ी छोटा सा प्रोटोजोअन है प्लाज्मोडियम, ये रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया के लिए। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड Plasmodium falciparum are responsible for different type of malaria। तो मलेरिया के अलग अलग वेराइटीज़ के लिए उसकी अलग अलग जो स्पीसीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ऑफ दिस मैग्नेंट मलेरिया कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम falciparum is the most serious one and can be fatal। और इन सारी वेराइटीज़ में जो मैलेग्नेंट मलेरिया है वो काफ़ी डेंजर है और एक इसके द्वारा प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के द्वारा एक फैलने वाला है और ये काफ़ी सीरियस अफेक्ट पेशेंट के ऊपर छोड़ता है। ठीक है, लेट अस टेक अ ग्लैंस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। फिगर 8.1 की हेल्प से हम प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है उसको स्टडी करेंगे। प्लाज्मोडियम इंटर टू ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइड। सबसे पहले क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम होते हैं वो स्पोरोजोइड के रूप में ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है। ठीक है, जिसको इन्फेक्शियस फॉर्म भी बोलते हैं। थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीस मॉस्किटो। और जो फीमेल एनाफ्लीस मॉस्किटो है उसके बाइट के साथ ही ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर इंटर करता है। द पैरासाइट initially multiply within the liver cell and then attack the red blood cells। सबसे पहले क्या करता है, ये जो पैरासाइट है ये लीवर सेल तक पहुंचता है और वहाँ से ये रेड ब्लड सेल्स में अटैक करता है, रिजल्टिंग इन देयर रैप्चर। और उनके जो स्ट्रक्चर है उसको ये तोड़ने का काम करता है। द रैप्चर ऑफ आरबीसीज is associated with the release of a toxic
सब्सटेंस जिसको क्या बोला जाता है, हीमोजोइन। ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसको रिलीज़ करने का काम कब होता है, जब भी आरबीसी रप्चर होती है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। और लगभग 4 से 5 दिन के अंदर चिल, लगातार ठंडा और हाई फीवर देखने को मिलता है। When a female Anopheles mosquito bite an infected person, these parasites enter to mosquito's body and undergo further development। तो जब दोबारा से कोई फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को अगर बाइट करती है, तो यहाँ से जो पैरासाइट होता है वो दोबारा मॉस्किटो के बॉडी के अंदर एंटर कर लेते हैं, ठीक है, और वहाँ उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है। द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन दैम फॉर टू फॉर्म स्पोरोजोइड। तो वहाँ पर जा कर के वो किस में मल्टीप्लाई हो जाता है, स्पोरोजोइट में, जो क्या है डिजीज कॉजिंग एजेंट है, एंड आर स्टोर्ड इन दियर स्लाइवरी ग्लैंड। और उसके बाद जब वो कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोजाइट में, तो वो मॉस्किटो की स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर हो जाता है। वैन दीज मॉस्किटो बाइट अ ह्यूमन, और जब दोबारा से मॉस्किटोज किसी अनदर ह्यूमन को बाइट करते हैं, तो द स्पोरोजॉइट्स आर इंट्रोड्यूस इनटू हिज और हर बॉडी, thereby initiating the event mentioned above। तो इसके बाद दोबारा से जो अभी हम इवेंट पढ़ के आए कि फर्स्ट में लीवर को जा कर के अफेक्ट करते हैं, लीवर से रेड ब्लड सेल्स में को रप्चर करने का काम करते हैं और एक टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ये वाली प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। It is interesting to note that the malaria parasite requires two host, human and mosquito, to complete its life cycle. The female Anopheles mosquito is the vector too। तो यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें हमें देखने को मिली। एक तो जो पैरासाइट है उसको टू होस्ट की नीड होती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, और ऐसे ही फीमेल मॉस्किटो के अंदर भी वो वायरस 2 बार इंटर करते हैं। तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिया गया है। सबसे पहले व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन स्पोरोजॉइड आर इंजेक्टेड विथ बाइट। क्या होता है, अगर कोई फीमेल मॉस्किटो जो कैरियर है प्रोटोजोन्स की, प्लाज्मोडियम की, वो क्या करती है, किसी हेल्थी पर्सन को बाइट करती है, तो क्या होते हैं, पैरासाइट स्पोरोजॉइट रीच टू द लीवर थ्रू ब्लड। तो ब्लड के द्वारा जो पैरासाइट है वो ह्यूमन के लीवर तक पहुंच जाता है। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल्स, ब्रस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। उसके बाद क्या होता है, जो पैरासाइट होता है वो एसेक्सुअली डिवाइड होकर के लीवर सेल के अंदर ब्रस्ट होता है, उसकी सेल्स टूटती हैं, और जितने भी जो नए फॉर्म्ड पैरासाइट हैं वो क्या होते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं ब्लड के अंदर। इसके बाद पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स, ब्रस्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर। तो जैसे जैसे रेड ब्लड सेल्स को ये रैप्चर करने का काम करते हैं, वैसे वैसे ह्यूमन को क्या होता है, चिल का फील होता है, और साथ ही उसके अंदर एक फीवर वाली साइकिल चलती है, जो 2 से 3 डेज बाद लगातार उसे फीवर आते रहते हैं। एंड अदर सिम्टम्स रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड सेल्स। और इसके बाद जो रैप्चर्ड सेल है वहाँ से निकल करके पैरासाइट नई ब्लड सेल्स को डिस्कवर करती है। जब ऐसे बहुत सारी रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट कर देती हैं, उसके बाद जो स्पोरोजॉइट है वो क्या होता है, वो सेक्सुअल स्टेज में आ जाता है, और गैमीटोजेनेसिस के द्वारा उसके मेल और फीमेल पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है।
इसके बाद फीमेल मॉस्किटो टेक द साइटो गैमेटोसिस्ट विथ ब्लड मील। तो इसके बाद क्या होता है, जो फीमेल मॉस्किटो हैं वो ब्लड के साथ साथ उसके जो गैमेटोसाइड हैं, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट हैं, उनको अपने साथ इनटेक करती है। तो उसके बाद उसका फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, मस्किटो के गट के अंदर, क्योंकि जो ब्लड उसने सक किया है वो उसके गट में पहुंचता है और वहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट आपस में क्या हो जाते हैं, कॉपुल हो जाता है उनका, और उसके बाद रिप्रोडक्शन की या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। उसके बाद जो स्पोरोजॉइड का फॉर्मेशन होता है, वो स्पोरोजॉइड फीमेल मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड में कलेक्ट हो जाता है। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइड स्क्रेप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो स्लाइवरी ग्लैंड। तो जब स्पोरोजॉइड मैच्योर हो जाते हैं तो वो उसके मिडगट से माइग्रेट करते हैं और उसके स्लाइवरी ग्लैंड में कलेक्ट हो जाते हैं। तो दोबारा से जब मॉस्किटो किसी अनदर हेल्थी पर्सन को बाइट करेगी तो जो स्पोरोजॉइड हैं वो उस के लीवर तक पहुंच जाते हैं। तो ये साइकिल लगातार चलते रहती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट in the point of exam, so keep try to understand it, and if you have any queries then ask me. Thank you.